हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूवी इन्फो। दोस्तों, मेरे पास एक सेट आया है जो कि Realme का X3 है। कस्टमर का कहना है कि ये अपने आप चलते चलते बंद हो गया है। तो दोस्तों, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे चार्ज में लगा के देखेंगे कि ये कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो हम इसे चार्ज में लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम डीसी में लगा के इसे चेक करते हैं कि उसमें क्या एम्पियर दिखाता है। हमने इसे डीसी से कनेक्ट कर लिया है और हम स्विच करके देखते हैं कि हमारे डीसी पे क्या रीडिंग है। तो हमने इसको स्विच किया और अब हम देखते हैं कि हमारे डीसी पे क्या रीडिंग है। तो देखिए, हमारे डीसी पे रीडिंग है 0.159। तो दोस्तों, ये समस्या प्रॉब्लम कई जगह से होती है। ये सीपीयू के आधार पे हम पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि हमारे डीसी की जो रीडिंग थी वो 0.159 पे स्टक हो रही थी। तो इस कंडीशन में हमारी समस्या जो होती है वो या तो यूएफएस और सीपीयू की कनेक्टिविटी की रहती है या फिर यूएफएस और रैम की कनेक्टिविटी पे रहती है। तो ये इसका पता हम कैसे करेंगे? तो इसका पता हमें चलता है इसके सीपीयू से। अगर सीपीयू क्वालकॉम का है तो ये प्रॉब्लम अपनी यूएफएस और सीपीयू की कनेक्टिविटी की होती है। अगर ये एमटीके का है तो ये रैम और सीपीयू की कनेक्टिविटी का होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक डुअल डे का सीपीयू है। तो पेस्टेड होने की वजह से ज़्यादातर ये सीपीयू के नीचे से ये दोनों लाइन, चाहे ईएमसी की कनेक्टिविटी हो चाहे आपकी रैम की कनेक्टिविटी है, वो सीपीयू के नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए हम इसका सीपीयू निकाल के इसको रिवॉल्व करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो चलिए हम इसकी सीपीयू को निकालते हैं। तो सीपीयू निकालने के लिए देखिए, ये हमारा ब्लैक पेस्टेड और बहुत ही हार्ड होता है। इसे हमें निकालने के लिए सबसे पहले इसकी ग्लू की कटिंग करनी पड़ेगी। तो ग्लू की कटिंग के लिए हमारी जो एसएमडी की हीट है वो होगी 280 और हमारी एयर रहेगी 1 पे। तो हम इसकी ग्लू को कट कर लेते हैं चारों तरफ से। दोस्तों, जब भी हम ग्लू की कटिंग करेंगे तो हम इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी कंपोनेंट निकलना नहीं चाहिए। तो हमने इसके ग्लू को कट कर लिया है। अब हम इसके रैम को और यूएफएस को निकालना है। तो रैम को और यूएफएस को निकालने के लिए हमारी हीट जो रहेगी वो रहेगी एसएमडी पर 350 और हमारी एयर रहेगी वो रहेगी 3.5। तो हम इसको, और हमारा जब भी हम हार्ड ग्लू पे एसएमडी का यूज़ करेंगे तो हमारी नोज़ल हमेशा बड़ी रहेगी और इसका सीपीयू भी काफ़ी बड़ा है, तो हमें बड़े नोज़ल का यूज़ करना है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं।
रैम को हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं, हम सक्सेस हुए या नहीं। वही बोर्ड है जिसमें हमने तो देखिए एक वही बोर्ड है जिसे हमने सीपीयू और रैम इंस्टॉल किया था। अब हम इस पे बोर्ड पे लगा के हम इसे फ्रेम में लगा के देखते हैं कि हम सक्सेस हुए या नहीं। तो देखिए हम इसे लगाते हैं, बोर्ड को हम फ्रेम में लगाते हैं, वो देखते हैं हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं। देखिए हमारा सेट इस पे Realme लिख के आ गया है और हमारा सेट ऑन हो गया है। अब हम वेट करते हैं, देखते हैं हमारा सेट पूरी तरह चालू होता है कि नहीं होता। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि कभी देखिए सेट हमारा सेकंड लोगो पे आ गया है। तो हमारा सेट ऑन हो गया, इस पे पैटर्न लॉक है। देखिए मेरी टच वगैरह प्रॉपर काम कर रही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। डन।